हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन और कुछ सवाल हमने देखा था। आज उसी क्लास को आगे जारी करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, पिछले सवाल की भांति यह वाला भी सवाल है, फिर हम लोग टर्म बदलेंगे। चौथा सवाल हमने छोड़ दिया है, तीसरा तक हमने पिछली क्लास में बताया था। चौथा वाला भी सेम है, हमने सोचा कि लास्ट वाला कर लेते हैं पाँचवा, फिर छठे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, करें यदि 10x बराबर -5/12 एक्स कामा एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो त्रिकोणमिति के शेष अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग यही टर्म पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारी 3.2 है, 3.b है या 3.2 है। एनसीईआरटी बेस हम लोग चल रहे हैं, 3.b है और एनसीईआरटी बेस है NCERT। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 की, 3.b की, जिसमें पांचवा सवाल है यदि 10x बराबर -5/12 कामा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो त्रिकोणमिति के शेष अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। 10 का मान दिया है तो सबसे पहले हम 10 की सहायता से काट निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कॉट x बराबर क्या लिखेंगे, 1/10x, अर्थात जो भी वैल्यू है 1/5/12 होगा। या माइनस का माइनस ही रहेगा, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कॉट x बराबर -12/5, क्योंकि ये माइनस बीच में है। क्लियर, अर्थात काट का जो हमारा मान आएगा वह -12/5 आएगा। काट पे जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, -12/5। क्लियर, और यह मान किस में आएगा, प्लस या माइनस में। जाहिर सी बात है कि अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, काट आ गया। अब जब काट आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + काट स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं सर्व समीकरण से। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स, यह सर्व समीकरण होती है। अब 10 का मान यहाँ पर रख दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 + -5/12 पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 + होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का फिर माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी 25/144। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 + 25/144 कैलकुलेट करेंगे तो 459461144, अर्थात सेक स्क्वायर दिख रहा है सर नीचे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169/144। क्लियर, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात हम क्या लिखेंगे इसे, सेक एक्स बराबर यह 169 यानी 169 किसका वर्ग है, 13 का। 169 किसका है, 13 का है, और 144 किसका है, 12 का। यानी सेक एक्स की जो वैल्यू हमारी आएगी, सेक एक्स की जो वैल्यू हमारी आएगी कितनी आएगी, 13/12, 13/12। काट हमारा आ गया 12/5, सेक आ गया क्या, 13/12। सेक आ गया, सेक की सहायता से हम कास निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कास एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स, 1/सेक, अर्थात वैल्यू रख दें सेक की, तो 1/सेक एक्स की वैल्यू क्या है, 13/12 इक्वल टू, यानी सीधा सीधा कास इक्वल टू, अब ये सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर चला आया था, तो हो जाएगा अपना 12/13, यानी कास की वैल्यू आ गई, कास एक्स बराबर 12/13। जब कास आ गया तो कास की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम चाहे तो यहाँ से साइन का निकाल सकते हैं। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डायरेक्ट कर दें, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कास स्क्वायर एक्स, अर्थात 1 - का कास का मान रख दें 12/13 का स्क्वायर कर दें। सॉल्व करेंगे तो आगे की वैल्यू जो हमारी आएगी
देखिएगा, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आगे, यानी 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस का 12 का कितना हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, अब कैलकुलेट जब इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 169, 169 माइनस 144 अपान 169। इधर आपका साइन स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर आपका साथ में साथ आ रहा है। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 अपान 169। क्लियर, इतना आएगा 169। ओके, यानी अगर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन x इक्वल टू 5 अपान 13। दिख रहा है सर, 5 अपान 13, साइन x की जो वैल्यू हमारी आएगी 5 अपान 13। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स कर दिया। साइन स्क्वायर को जैसे कि तैसे हम लोग राइट डाउन करते चले आ रहे हैं, बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर अर्थात कास की वैल्यू क्या है 12 अपान 13, 12/13, इसका स्क्वायर हमने कर दिया 1/144/169। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 169 माइनस 144/169 यानी 169 माइनस 144 अपान 169, घटाते हैं 25 अपान 169 आता है। क्लियर, अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी वर्गमूल है, दोनों का वर्गमूल निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर का वर्गमूल हो जाएगा। तो 25 किसका वर्ग है 5 का, 169 किसका है 13 का, अर्थात साइन का मान कितना आ गया, साइन एक्स बराबर 5/13, यानी लगभग हमारा आ गया 1 2 3 4, बचा कोसेक। अब कोसेक क्या होता है तो हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा बराबर सीधा सीधा कोसेक एक्स बराबर 1 अपान साइन, अर्थात इसकी वैल्यू रख दे। क्या करें, कितना आया है भाई, तो रखेंगे तो 1 अपान 5 अपान 13। अब ये सीधा नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 13 अपान 5, और यह हमारी वैल्यू किसकी आ गई कोसेक की, किसी आ गई कोसेक की। यानी हमको सवाल में केवल और केवल क्या दिया था 10 दिया था, और उस 10 की सहायता से हमने काट निकाला, काट के बाद हमने कोसेक सेक निकाला, काट के बाद हमने क्या निकाला सेक निकाला, फिर सेक से हमने क्या निकाला भाई कॉस निकाला, और कॉस से हमने क्या निकाल दिया साइन, और साइन से हमने क्या निकाल दिया कोसेक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से, हमने किया क्या करें, यदि 10x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो बाकी त्रिकोणमिति के अनुपात को क्या करिए ज्ञात करिए। बाकी त्रिकोणमिति अनुपात को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर 10 दिया है तो हम 10 से काट ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं काट x बराबर यानी काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो काट थीटा हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर 1/tan थीटा होता है तो 1/tan का मान हमने रख दिया, -5/12 कैलकुलेट किया तो हो गया -12/5, अर्थात काट x बराबर -12/5। जब काट आ गया तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से 10 का हम मान रख देंगे 5/12 माइनस का 5/12 प्लस 1, सेक स्क्वायर बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 25/144 प्लस 1, और कैलकुलेट हमने किया तो हमारा निकल गया है 169/144। फिर दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, यानी सेक मान का आ गया, सेक का मान कितना आया सेक x बराबर 13/12। जब सेक आ गया तो हमने क्या निकाल दिया कॉस। अब हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, 1/sec सेक की वैल्यू 12/13 सॉरी 13/12। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो cos x बराबर कितना आता है 12/13। जब cos आ गया तो हमने साइन निकाल दिया, साइन बराबर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos का मान हमने रख दिया 12/13, स्क्वायर कर दिया तो 140/169, 140/169 -1 यानी -1 1 - 144/169। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में 25/169। अब दोनों तरफ का वर्ग निकालते हैं यानी वर्गमूल निकालते हैं तो साइन स्क्वायर का साइन हो जाएगा, 25/169 का कितना हो जाएगा 5/13, यानी साइन एक्स का मान कितना आ गया 5/13। साइन आ गया तो हम यहाँ से कोसेक निकाल देंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा अर्थात 1/5/13 कैलकुलेट करेंगे, कोसेक एक्स बराबर 13/5। क्लियर, उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हटाएं इसे। चलिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो हम लोगों का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है इसका जो रूट होता है, मतलब चतुर्थांश में वैल्यू बदलती है कि नहीं बदलती है। जैसे छठा सवाल कह रहा है कि जो भी वैल्यू दिया गया है, कुछ मान दिए गए होंगे और उन मान के आधार पर आपको बताना है कि ये जो मान है ना ये कितने डिग्री का है और क्या रेशियो है, मतलब प्लस है माइनस है क्या है।
कहने का मतलब सीधा सा है कि जैसे कुछ वैल्यू है, जैसे 90 माइनस थीटा, कभी कभी जो कोण होता है वो 90 से कम होता है तो टेन 90 माइनस थीटा होता है, कभी कभी कोण जो है 90 से अधिक होता है तो टेन प्लस थीटा होता है। वैल्यू दे दिए कि कास 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर कास प्लस थीटा, कास प्लस थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो उसके लिए क्या होगा, तो साइन प्लस थीटा। अगर बात करें कॉट 90 माइनस थीटा, उसके लिए क्या होगा, कॉट प्लस थीटा। कुछ इस टाइप से कुछ सवाल होंगे, जैसे चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास में जरूर पढ़े होंगे, या जहां पर लगेगा कि हाँ बताना जरूरी है तो हम बताएंगे। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 के मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। 6 से 10 तक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जैसे हम सवाल रखते हैं, पहला आपके सामने कह रहा है साइन 765 अंश। सवाल नंबर 6 है, ये 6 नंबर है, साइन 765 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 की, और ये हम लोग का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 कह रहा है कोसेक 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 कितना है, माइनस कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार सवाल नंबर 8 की बात कर ले। सवाल नंबर 8, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, देखिएगा। सवाल नंबर 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वह मान आपका है, क्या है भाई, 10 19 पाई बटा 3, 10 19 पाई अपान 3। तो इस टाइप का सवाल हम लोगों ने लगाया है, रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। यहाँ पर आपसे डिग्री रेडियन नहीं पूछ रहा है, हालांकि यहाँ पर दे दिया है रेडियन, तो इसको डिग्री में बदलिएगा। बदलने के बाद आपको बताना है ना, क्या बताना है, यह कितने अंश का मान है, 30 अंश 45 60 90, यानी उसके आधार पर आपको क्या करना है, वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले 765 की। थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देते हैं, देखिएगा। जैसे हम लोगों के पास चतुर्थांश होता है, यह फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो पहले वाले में कितना होता है, 0 से 90 अंश, दूसरे में होता है 90 से 180, तीसरे में होता है 180 से 227 और 227 से 360, यानी चौथे चतुर्थांश में 270 से 360, इसमें हो जाएगा 180 से 270, इसमें हो जाएगा 90 से 180, इसमें हो जाएगा 0 से 90, यानी 0 से 90 के बीच में वैल्यू आई, 0 से 90 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो वह किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है। अगर 90 से 180 के बीच में वैल्यू आ रही है तो वह एक सेकंड चतुर्थांश में है। अगर 180 से 270 के बीच वैल्यू आ रही है तो तृतीय चतुर्थांश। अगर 270 से 360 के बीच में वैल्यू आ रही है तब कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर तो 765 दे दिया है, 765 दे दिया ना, तो हमने एक चक्कर लगाया यहाँ से यहाँ तक, एक चक्कर में 360 हुआ, दोबारा घूम जाएंगे, इसी पर फिर से क्या करेंगे, दोबारा रिपीट हो जाएंगे। जब दोबारा रिपीट होंगे ना तो सीधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 360 में 90 जोड़ दीजिए, 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 होगा, कितना हो जाएगा 450, फिर इसमें 90 जोड़िए, कितना हो जाएगा 540, 540, फिर 90 जोड़िए 630, ऐसे करते हुए रिपीट होते हुए जाएंगे ना तो हो जाएगा, यानी सीधा लास्ट वाला क्या हो जाएगा 736 गुना के 72, 720, फिर भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, फिर अगला चक्कर लगाइए, तो फिर से 90 90 क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, यानी मान कितना हो दिया हो हम आसानी से 0 से 90 के बीच में काउंट कर सकते हैं, यानी 4 ही चतुर्थांश से वैल्यू चाहे कुछ भी हो। क्लियर, चलिए देखिएगा हम हल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये छोटा सा हमने ओवरव्यू दिया कि कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए
देखते हैं। अब जैसे दे दिया है 765, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो चतुर्थांश है क्वाड्रिलेटरल है उसमें तो अधिक से अधिक 4 चतुर्थांश होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है अधिक से अधिक 360 होती है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो हम ये जो दिया हुआ है ना इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मल्टीपल चॉइस के रूप में, 2 गुणे 360 प्लस यानी 36 गुना की 72, अब 720 घटा देंगे तो 65 यानी 45 अंश। सीधा सीधा क्या है, यह 360 है और 360 का मतलब क्या है, पाई है, नहीं 360 का मतलब पाई थोड़ा है, 180 ना, 360 का मतलब 0 डिग्री है यार, कितना है भाई, 0 है। ये जो हमने कोऑर्डिनेटर बनाया था तो यहाँ पर 360 भी होता है और यहीं पर 0 भी होता है। जब एक बार शुरू करते हैं तो 0 काउंट करते हैं और जब फाइनली जब पहुंच जाते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं तो 0 और जब पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है 360, यह हो जाता है 90, यह हो जाएगा 180, यह हो जाएगा 270। यहाँ से 0 से स्टार्ट किए 360 पहुंच गए, 0 90 180 270 360, अर्थात 360 और 0 एक ही चीज है। 360 और 0 क्या है, एक ही चीज है। यानी सीधा सीधा यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना ये एक्चुअल में है नहीं, आपको क्या दिख रहा है 45, क्या दिख रहा है 45। यह क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यह वैल्यू साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, इतना तो पता होगा ना, साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो जब साइन 0 का वैल्यू 0 होगी अर्थात 360 का मान 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब उसमें जोड़ेंगे 45 तो कितना आएगा 45, यानी सीधा सीधा यह जो वैल्यू है ना वो 45 डिग्री है, कितना है 45, यानी इसकी हम बातें ही नहीं करेंगे, ये तो है या नहीं है, बस दिख रहा है। यानी सीधा कितना हो गया साइन 45 डिग्री, जो 1/√2 होता है, 1 अपन क्या होता है √2, अर्थात साइन 765 अंश बराबर, साइन 765 अंश बराबर 1/√2। यही हमारा क्या है आंसर है, क्या है भाई आंसर। कैसे हमने निकाला, तो हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसे हमने पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेटर में हमने क्या रख लिया, रखने के बाद हमने इसे थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पर 90 होता 180 होता 360 होता, सपोज 270 भी होता तो हम उसे प्लस करके लिखते, 270 भी तो 90 ही तो है यार एक्चुअल में, 0 से 90 यानी 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब 270 करते तो 90 वाली वैल्यू पुट करते, 180 करते 360 वाली वैल्यू पुट करते, 0 की वैल्यू पुट करते, क्लियर। चलिए बस सीधा सीधा समझिए कि जो भी वैल्यू दिया है उसे आपको बदलना है, बदलने के हिसाब से फिर थीटा को क्या करना है लाना है, क्लियर। अब वो चाहे 360 पे आ जाए, चाहे 90 पे आ जाए, चाहे 180 पे आ जाए, बस आपको आंसर लाना है, चाहे जैसे। हटाएं इसको, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बता सकते हैं ना कि जो 145 है वो किस में है, किस चतुर्थांश में, प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय या चतुर्थ में। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है, अब हम जानते हैं कि साइन 45 अंश यानी 0 से 90 के बीच में आया, 45 अंश किसके बीच में है 0 से 90, यानी प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है। अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 7। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम कंडीशन देखते हैं, आ जाए शायद। कोसेक 36 है यानी लगभग 350 है, तो 3 गुना के 6 3 3 के 9, अगर 3 का गुणा 3 बार करते हैं तो कितना आएगा 6 3 18 हो जाएगा, 3 3 के 9 1 10, 3 बार हो जाएगा भाई, फाइनली 3 बार कंप्लीट, 3 गुणे 360, तो वैल्यू आएगा कितना, इसको इसमें से घटाए तब ना प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 6 3 18 और 3 3 के 9 1080, 1080 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, तो 3 330, कितना हो जाएगा 330, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे 1080 आएगा, 1080 में 330 जोड़ेंगे 1410 यानी 1410 आ जाएगा, क्लियर। निगेटिव है तो पूरी की वैल्यू हम किस में रखेंगे, निगेटिव में रखेंगे, पूरी वैल्यू हमारी किस में रहेगी माइनस में रहेगी, ठीक है। यानी माइनस इंटू के साथ हम चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्लियर। अब कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक 360 मतलब साइन की वैल्यू तो है, तो कोसेक 360 का मान कितना होता है, कोसेक 360 का मान कितना होता है, तो कोसेक 0 अंश का मान कितना होता है,
अगर साइन की वैल्यू 0 है तो हम जानते हैं एक चीज़ अभी हमने सॉल्व किया कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। क्लियर। तो अगर साइन की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 0 है तो 0 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो जानते हैं आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर 0 में 1 से भाग करते तब तो आंसर 0 आता है, लेकिन 0 से किसी में भाग करेंगे तो आंसर किस में आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। ठीक है, यानी सीधा सीधा इसको हटा दें, यह आ गया अनंत। ठीक है, अनंत आ गया तो अनंत में 330 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, कुछ अनंत ही आएगा, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, मान लेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमको बात करनी है 330 पर। किस पर बात करनी है, 330। अब जब 330 हमारे पास बचा तो 330 में सीधा सीधा, और जब इनफाइनाइट हमने कर दिया तो हम इस 3 को भी काउंट ना करके मतलब अगला स्टेज बढ़ा ही लेते हैं। देखिएगा, जब 330 हमने कर दिया तो यह 3 बार रिपीट हो गया, एक बार अनंत आया, दोबारा अनंत आया, तिबारा अनंत आया, कोई मतलब नहीं निकला। लास्ट वाला हम रख लेते हैं, जब चौथा टर्म है, यानी एक बार 360, दूसरी बार 360 और तीसरी बार 360। ठीक है, तो 2 बार मतलब तीसरी बार का जो 360 है सबको हमने हटा दिया, मतलब ये 3 गुना हटा दिया, जो बचा है उसी को हमने क्या किया, रख लिया। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इस माइनस को जब अंदर लाएंगे, मतलब गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये सीधा माइनस था, अब ये अंदर प्लस था, जब अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा, कोसेक 360 में से 330 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब 30 का अंश का कितना मान होता है, कोसेक यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना होगा, 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अर्थात कोसेक माइनस 1410 अंश बराबर 1410 अंश बराबर प्लस का 2, यही इनका क्या है, आंसर है। यानी कोसेक माइनस 1410 का आंसर जो आएगा केवल और केवल 2 आएगा। कितना आएगा, 2। इसके लिए हमने क्या किया, देखिएगा एक बार फिर से, ये जो कोसेक माइनस 1410 दिया था इसको हमने पहले सॉल्व किया, 3 गुणे 360 प्लस 330। अब हम जानते हैं कि 3 गुणे 360 जो वैल्यू है यह कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1080, 1080 में 330 जोड़ेंगे 1410 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोसेक इनफाइनाइट मतलब कोसेक 0 अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है। जितनी बार 3 बार 360 है तो उसको अनंत कर दिया, मतलब खत्म हो गया, अनंत में अनंत जोड़ेंगे अनंत ही आएगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। उसकी हम बात ही कर दिए, मतलब तीनों बार काम खत्म। जो लास्ट वाली वैल्यू बची उसी का मान हम निकाल रहे थे, लास्ट में 360 प्लस 330। अब ये बाहर माइनस है, इस माइनस को जब अंदर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 360 में से 330 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60। अब कोसेक 360 में से 330 घटाएंगे तो 30 आएगा। कोसेक 30 अंश का मान कितना है, 2। अर्थात कोसेक 30 अंश का मान अगर 2 आ रहा है तो कोसेक माइनस 1410 का भी मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। 10 19 पाई/3। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको तो सबसे पहले सिंपल है यार, पाई को कन्वर्ट करनी है किस में, चाहे तो डायरेक्ट मान रख के कैलकुलेट कर ले। पाई बराबर कितना होता है, 180। सॉल्व भी कर लेते हैं। 19 गुणे पाई का मान 180/3 गुणा कर दो, मतलब भाग कर दें 60। 9 6 54, सीधा सीधा कितना आ गया, 540। 954 यानी 540। अब तो एकदम आसान है, 540 का मतलब कितना, 10 360 प्लस घटा दे 540 में से तो 0 में से 0 गया, 8 80 180। वाह, 360 प्लस 180, गजब। अब 360 मतलब 0 अंश, 10 180 का मतलब तो पता ही है कितना है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ। 18 3 54 होता है कि 18 5 90, 18 छक्का, 1 मिनट सॉरी, हम 18 की बात कर लिए, वैल्यू गड़बड़ है, इतना नहीं आएगा, आ जाएगा 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 यानी 1140, 1140। ठीक है, अब 1140 को क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, 3 गुणे 360 1080 प्लस 1080 में क्या जोड़ेंगे 60, कितना 60 अंश। ये तो हो गया इनफाइनाइट, मतलब 10 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, 10 0 का मान 0, तो काम खत्म। 10 0 का मान 0, ये सीधा सीधा 0 हो गया।
ठीक, यहाँ पर भी ये जीरो हो गया था, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, काम खत्म। जीरो नहीं, इन्फिनाइट हो गई, अनंत हो गई, काम खत्म, यानी जीरो हो गया। अब हमें मोटिव क्या देखना है, 10 आपको 60 दिख रहा है, बस इसी का मान रख देना है। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान कितना होता है, तो 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। कितना होता है, कड़ी में 3, अर्थात अर्थात 10 19 पाई अपान 3 इक्वल टू √3। यही आपका क्या है, आंसर है। 10 19 पाई अपान 3 इक्वल टू √3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया, तो सवाल नंबर 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 अंश, 765 को सबसे पहले हमने बदला 2 गुणे 360 प्लस 45, अर्थात 360, यानी जीरो अंश का मान, साइन जीरो अंश का मान जीरो, जीरो हो गया, या पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई, काम खत्म, बचा 45, उसी का मान हमने रख दिया साइन 765 अंश का मान 1/2 कोसेक माइनस 1410, कोसेक माइनस 1410 का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले 1410 को सिंपल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करिए तो हमने किया, तो हमें पता है कि कोसेक जीरो अंश का मान यानी 360 यानी जीरो अंश, कोसेक जीरो अंश का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, तो ये पूरा का पूरा अनंत हो गया, पूरा का पूरा अनंत हो गया। बचा हमारे पास क्या, सीधा सीधा क्या बचा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी जीरो भी कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब जीरो हो गई, बचा हमारे पास 330, 330 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आसान शब्दों में 330 को 360 में से क्या कर ले, घटा दें, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, मान होगा। 360 में से 330 हमने क्या कर लिया, घटा लिया, घटा लिया, तो बचा हमारे पास 30, कोसेक 30 अंश का मान 2, अर्थात कोसेक माइनस 1410 की जो वैल्यू है वो कितना आएगी, 2 आएगी। लास्ट सवाल, 10 19 पाई अपान 3, हम जानते हैं कि पाई बराबर 180 होता है, हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 180। हमने 19 पाई, पाई के स्थान पर 180 रख दिया, 19 गुणे पाई बटा 3, 3 से हमने 180 काट दिया, 7 बार में 7 का गुणा 19 में कर दिया, 1140 आ गया। अब 1140 को 3 गुणे 360 प्लस 60 कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, 10 जीरो अंश का मान जीरो, यानी पूरी की पूरी वैल्यू जीरो, बचा 60 अंश, 10 60 अंश का मान करड़ी में 3, अर्थात 10 19 पाई अपान 3 का मान कितना आया, करड़ी में 3। क्लियर, समझ में आया। चलिए हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 हो गया, अब सवाल नंबर 9 और 10, और इसके बाद आज हमारी ये प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे पूरा प्रयास करेंगे कि आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिएगा सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन माइनस 11 पाई अपान 3। सवाल नंबर 9 है साइन माइनस 11 पाई अपान 3, और सवाल नंबर 10 है जो कि आज का आखिरी सवाल होगा हम लोगों का। सवाल नंबर 10, काट माइनस 15 पाई अपान 4। क्लियर, तो पहले बात कर लेते हैं साइन माइनस 11 पाई अपान 3 की। ठीक है, तो सिंपल कुछ करेंगे नहीं, इसे दूसरे तरीके से भी हल करने का प्रयास करेंगे, या चाहे तो अभी जैसे हमने किया था ना, पाई का मान 180 रख दिया था, उसे गुणा कर देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा यार, 660 आ जाएगा, 660 यानी 3 गुना के कितना हो जाएगा, 360 गुना के 720 घटाना पड़ेगा, 360 में से 720 घटाना पड़ेगा। और कुछ कर सकते हैं, इसे छोटा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 2 पाई कर दें 360, देखते हैं 360 को 2 पाई लिख सकते हैं ना, हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 गुना के 4 3 12 माइनस पाई अपान 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे एक्चुअल में यह 360 ही है, क्या है 360, 360 में किसका गुणा करेंगे, 2, कितना हो जाएगा 36 गुना के 72, 720, 720 होगा। अब 720 में से पाई यानी 180 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, वही आएगा जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, यानी यहाँ फिर 180 घटा देंगे, मतलब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, 720 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 720 में से 60 घटाएंगे तो 660। ठीक, 660, अर्थात जब इसको भी सॉल्व करेंगे ना 660 ही आएगा, यानी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह जो वैल्यू है ना, सीधा सीधा 360 2, यानी साइन जीरो अंश, कितना साइन जीरो, अर्थात इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, साइन जीरो अंश। बचा हमारे पास क्या, माइनस पाई अपान 3, क्या बचा, माइनस पाई अपान 3, अर्थात क्या है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर साइन प्लस थीटा,
पाई बाई 3 यानी कितना है 180/3 कटा दिया, कितना आ गया 60, अर्थात साइन 60 अंश की वैल्यू कितना होती है कड़ी में 3/2। साइन 60 अंश की मान कितना होता है कड़ी में 3/2, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्या है भाई आंसर। हमने क्या किया, हमने चीज़ें वही है, आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट करो, सेम कंडीशन आएगा। डायरेक्ट अगर करें चाहे तो देख लो, अगर हम डायरेक्ट करें 11 गुणे 180 बटा में 3 कटा देंगे 6 आएगा, ये माइनस है रख लेते हैं, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 11 छक्का 66, 660 आ जाएगा। अब 660 को हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 660 आएगा ना। इसको जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 गुणे 360 माइनस यानी 720 हो जाएगा 60, लास्ट में 60 ही आ रहा है ना। अब यह पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई, अब माइनस 60 अंश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व किया ना, साइन माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा आया कि नहीं आया, तो सेम कंडीशन है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो 60 ही आएगा, और 60 की वैल्यू क्या होती है कड़ी में 3/2। क्लियर, तो वो भी सही है ये भी सही है। इसकी बात करें सवाल नंबर 10 की, देखिएगा सवाल नंबर 10 को भी उसी तरह लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे भी आप कर पाएंगे और ऐसे भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर, ये हमने लगाया है इसी चीज को एक अलग टाइप से, और यहाँ पर अलग है, सवाल एक ही है। हम बात कर लेते हैं इसकी, इसके लिए भी तो वही कंडीशन है सिंपल सा। इसको भी सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई मतलब 360 हो जाएगा, अब माइनस का पाई अपान 4। अरे कैलकुलेट भी करेंगे तो दूना के 4, 4 चौका 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15 पाई आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन माइनस का है, लेकिन क्या है माइनस का, तो माइनस पहले ही कॉमन कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 दूना का 4, 4 चौका 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15, माइनस पर है अंदर आ जाएगा माइनस 15 पाई। क्लियर, अब यह हो गया आपका जीरो, इनफाइनाइट होता है नहीं जीरो होता है, काट इनफाइनाइट होगा, कहें कि 10 का क्या होता है जीरो होता है, तो काट का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस सीधा सीधा पाई बाई 4 है, हमको क्या दिख रहा है पाई बाई 4, जिससे कि हमें क्या है मतलब है पाई बाई 4 का मतलब क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, तो यह माइनस इस माइनस से क्या हो गया कैंसिल आउट, सीधा सीधा काट पाई बाई 4 मीन्स कितना 45 ना, 45 से का 180, अर्थात 45 की वैल्यू कितना 1, काट 45 1, काश 45 की वैल्यू कितना है 1 है, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, यानी काट माइनस का 15 पाई अपान 4 इक्वल टू 1। क्लियर, उसी प्रकार यहां की बात करें तो साइन 11 पाई अपान 3 इक्वल टू √3/2 सॉल्व। क्लियर, समझ में आया, चलिए आई होप समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से, हमने क्या किया, कह रहे हैं कि साइन -11 पाई अपान 3, तो हमने -11 पाई को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 11 गुणे 180 पाई का मान रखिए, कैलकुलेट करिए तो 11 गुणे 180 बटा 3, 3 से कटा देंगे 60, 60 का गुणा करेंगे 660, 660 को जब रखेंगे तो 2 गुणे 360 यानी 720 हो जाएगा, 720 में से 60 घटाएंगे अर्थात इसकी वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो अंश का मान जीरो, तो बचेगा -60। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। क्लियर, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, अर्थात साइन 60 बराबर साइन -60 बराबर साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू करनी में 3/2, आप चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। हमने सेम कंडीशन 2 इंटू 2 पाई, यही मान जो है ना यही वाला, हमने क्या किया डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 2 पाई यानी 2 दूना के 4 और गुणे 3, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 1 पाई घटाएंगे तो 11 पाई आ जाएगा। आप चाहो तो समीकरण द्वारा भी कर सकते हैं, बस लास्ट में ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, बचा हमारे पास क्या -पाई/3, -पाई/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/3, पाई/3 मतलब 60 अंश, 60 अंश का मान हमने रख दिया कड़ी में 3/2, अर्थात साइन -11 पाई/3 की वैल्यू जो है कड़ी में 3/2 है। ओके, उसी तरह से हमने इसको किया, हमारे पास दिया हुआ है कि काट -15 पाई/4, काट -15 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पाई माइनस पाई/4, सॉल्व करेंगे तो दूना के 4 से 16 में से 1 घटा देंगे 15 पाई/4,
ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, जिससे कि हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास बचा माइनस काट माइनस पाई बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बचा काट पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 है, 45 मतलब काट 45 अंश का मान 1, जैसे टेन 45 का 1 उसी तरह काट 45 का भी 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।